बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो एलईटी नोटिफिकेशन और एलईटी में जो सिलेबस आएगा उससे संबंधित है। आखिरकार क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि बिहार लाइब्रेरियन में सबसे पहले एलईटी एग्जाम होगा। जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट एलईटी एग्जाम क्लियर करेगा उसके बाद वो बीपीएससी एग्जाम में एलिजिबल होगा। तो आपको पता है कि वर्तमान स्थिति क्या है बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की एलईटी एग्जाम की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें लगभग 6500 पदों पर आपकी वैकेंसी होगी। उसके बाद आपको एलईटी टेस्ट आपको पास करना जरूरी है। जो बंदा एलईटी टेस्ट पास करेगा उसको बीपीएससी के द्वारा जो है परीक्षा में उपस्थित होना है। और दूसरी बात यह है कि एलईटी नोटिफिकेशन की जो स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलईटी एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा और जो परीक्षा में सफल होगा उसके बाद बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम होगा उसके अंदर वो जो है बैठ पाएगा। और देरी का कारण मैंने पहले भी बता दिया है कि भाई नोटिफिकेशन में देरी होने का प्रमुख 2-3 कारण है। एक तो थोड़ा सिलेबस जो है क्लियर नहीं हो पाया था और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम कराने की जो एजेंसी है वो क्लियर नहीं हो पाई थी। और तीसरा जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी जिलों की रिक्तियों का जो रोस्टर है वो क्लियर नहीं होने की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो आज की एक ताज़ा खबर यह है कि लाइब्रेरियन के लिए आवेदन शुरू करने की मांग जोरों से चल रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं उनका प्रदेश अध्यक्ष है जिनका नाम है विकास चंद्र सिंह जी ने, और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है अभी हाल ही में उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त चल रहे लाइब्रेरियन के खाली पदों पर छात्रों से आवेदन प्रक्रिया और एग्जाम डेट जल्दी जारी करने की मांग की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस समिति के जो सचिव है इस समिति के सचिव ने ये कहा है कि लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया के लिए सारी तैयारी कर ली है। मतलब जो है एडवर्टाइजमेंट का जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट बन चुका है और इन्होंने सिलेबस भी बता दिया है कि 150 नंबर का सिलेबस होगा जिसमें 100 नंबर लाइब्रेरी साइंस होगी और 50 नंबर जनरल विषय में रखे जाएंगे। आचार संहिता समाप्त होते ही बहाली प्रक्रिया की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में ध्यान रखना है जो आपकी जो मतदान तिथि है तो एक तो 6 नवंबर और 11 नवंबर को क्या है आपकी वोटिंग डेट है और उसके बाद 14 नवंबर में आपके काउंटिंग डेट है और आचार संहिता समाप्त होने की संभव तिथि है 16 नवंबर। और आपको पता है कि 14 नवंबर को एस्टेट एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्टेट एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आचार संहिता हटेगी 16 नवंबर से और जैसे ही एस्टेट एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपका एलईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को एक बहुत शानदार न्यूज़ बताई है। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कहीं से पढ़े, चाहे ऑफलाइन पढ़े, चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे ऑनलाइन पढ़े, लेकिन आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको जो है 25 से 30 दिन से ज़्यादा आपको समय मिलेगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।